अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए रास्ते के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जुनैद इकबाल। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कल के एक वीलॉग में हमने जिक्र किया था शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस के हवाले से कि उन्होंने एक फतवा दिया है जो गज़ा की जंग है ये फितना है। तो इस हवाले से और भी कुछ चंद एक बातें थीं। कुछ दोस्तों ने एतराज़ भी किया और बताया भी कि ये एडिट हुई है, उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अब आईटी की मिनहाज है ये, मतलब यूं कह लें कि चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं और ख़ास तौर पे जब से ये एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे रिस्क हैं। हम यानी यूं समझ लें कि पूरी दुनिया ही इस वक्त रिस्क के धाने पे खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, डीप फेक, इसी तरह ही मिडनाइट जर्नी, ये वो ऐप्स हैं कि जिसमें आप अच्छे खासे बंदे का जनाब हुलिया चेंज कर सकते हैं, उसकी आवाज़ चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक एहतमाल हो सकता है, लेकिन हमने फिर इसको थोड़ा सा प्रोबिन किया, कुछ और चीज़ें देखी कुछ, तो नतीजा यही निकला है कि गालिबन ये उन्होंने ऐसा कहा है। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो मेरा ख्याल है इस वीलॉग की कह लें कि तायद होती है, और ये वीलॉग जो मैंने सुदैस साहब के हवाले से किया था, इमाम काबा के हवाले से, तो उसको सेकंड करता है। पास्ट में अगर आप जाएं, पास्ट की चीज़ों को अगर आप देखें तो इसी तरह ही एक मैं चूँकि आप ताना बाना जोड़ने लगा हूँ मुस्लिम उम्मा के हवाले से। मुस्लिम जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे हुक्मरान हैं, और बिलियंस की तादाद में हैं मुसलमान इस वक्त दुनिया में, लेकिन क्यों चुप हैं? क्या वजह है? रीज़न क्या है? तो रीज़न आपको बता दूं कि ये एक ग्रेटर इसराइल की तरफ पेशकदमी है, और वो लोग जो मगरबी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती, वो लोग ये चाह रहे हैं कि जनाब इसराइल ऐसे करके छा जाए सब पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेटिकली भी, फिनेंशली, इकनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से वो पेशरफ्त किए हुए हैं। एक वीलॉग किया था कुछ दिन पहले मैंने, छोटू सा था वो, 1 मिनट से भी कम का, कि जनाब कुछ 8 C-17 जो बहुत बड़े सामान बरदार जहाज़ हैं वो यूएई से रवाना हुए हैं इसराइल के लिए। कब? टाइमिंग देखें, जब ये जंग अरूज पर है, ज़ोरों पर है। तो अब उसमें क्या था और वो क्यों गए? वो फ़लस्तीन क्यों नहीं गए? वो उस हस्पताल के लिए साजो सामान लेकर, अद्वियात लेकर क्यों नहीं गए, जिसको हस्पताल को डायरेक्ट हिट किया इसराइली फोर्सेस ने? और एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक बंदे का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहता है कि अगर उस हस्पताल में जिसको हिट किया गया है, बर्बाद कर दिया गया, अगर उसमें हमास का लीडर भी होता तो तब भी उसको डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें मरीज़ थे, उसमें बहुत नाचार और वो सारे इस तरह के लोग थे वहाँ पे, ज़ेर इलाज थे, तो वो सारा उसको नीस्त नाबूद कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह ही आप OIC को देख लें। OIC क्या है? मैं समझता हूँ इससे बेमकसद इदारा आज तक शायद इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं बना। अब हालिया देख लें, ये जाते हैं वहाँ पे, एक तस्वीर एक वायरल हुई है कि सारे लीडरान सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और जनाब सिर्फ रोटी पानी खुलने के इंतज़ार में है कि रोटी खुले, खाएं पिएं और जनाब वापस चले जाएं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सब बड़ी देर से चलता आ रहा है। और एक और बात यहाँ पे कर दूँ कि सऊदी अरेबिया, उर्दन, और जिसको जॉर्डन बोलते हैं, और UAE और मिस्र, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा से इसराइल के मुखालिफ जो करारदादें हैं उनकी मुखालफत करते आए हैं। ये तो फिर ये कहाँ का वो लगता है कि आपको अचंभे में नहीं आना चाहिए, आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ के इतने बड़े मजहबी रहनुमा जो इस वक्त इतना बड़ा थ्रोन पे बैठे हैं, इमाम काबा, अगर वो ये इस तरह का फतवा देते हैं, तो देखें ना पीछे क्या फोर्सेस है। और वो फतवे में ये भी कह रहे हैं कि अपने हुक्मरानों की बात माननी चाहिए, वो जो कह रहे हैं। सो ये सारा कुछ प्लान्ड है। थोड़ा सा हमें इसको समझना है और अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसकी तहकीक नहीं, वो कुछ मान बिल गैब भी होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए इन पे, इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या गुल खिला रहे हैं इस वक्त, और हमें
اپنے ہی مار رہے ہیں، غیروں کی کیا بات کرنی، کہ اصل نقصان یہ جو بڑے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے ہمیں ہو رہا ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا اس پر بھی غور و خوض کر لیا جائے۔ باقی اگر یہ میں نے آن ایئر کی ہے یہ چیز، اور وہ اگر ڈیپ فیک سے یا مڈ نائٹ جرنی سے یا کسی اور دیگر ایپ سے اس کو جناب تھوڑا سا ٹوسٹ دے کر اور اس کو کہہ لیں کہ فورجری کر کے اس کو غلط طریقے سے کر دیا گیا، تو اس میں بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو اب آئی ٹی جانے، چیزیں جانے، ہم نے تو چیزیں دیکھی ہیں اور اس کو ٹرینڈ بھی چلتے ہوئے دیکھے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اگر یہ ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔